हमारे देश की मीडिया को गोदी मीडिया ऐसा ही नहीं कहा जाता। नहीं तो सोचिए कि आज देश इतने बड़े आर्थिक और ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। थोक महंगाई दर 3.5 साल में सबसे ज्यादा उछले स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन फिर भी जानते हैं देश की मीडिया चर्चा किस पर कर रही है? राहुल गांधी की यात्रा पर। कि अगर विदेश से ये फंड हुआ है तो एफसीआरए में अनुमति क्यों नहीं है? और अगर खुद फंड किया है तो इतना पैसा कहां से? अंजना जी, आप पूछ रही हैं, हमें आप पे भी बड़ा अजीब सा तरस आ रहा है। हाँ, मत लीजिएगा। कौन दया, कौन सी बात की आ रही है? दया इस बात की आ रही है कि मेंबर पार्लियामेंट है। सुनिए, वो मेंबर पार्लियामेंट है, वो जब आरोप क्यों लगा रहे हैं, वो जो भी मेंबर पार्लियामेंट का पीएम पर आरोप लगाते हैं, उस पर सवाल पूछते हैं कि नहीं बीजेपी से? जो भी जाता है वो उसकी सूचना लोकसभा को होती है, उसकी सूचना गृह मंत्रालय को होती है। एक प्रोटोकॉल है सांसद के विदेश दौरे का। और ये इस तरह के आरोप लगाने से बेहतर है कि वो अपने सचिवालय से पूछ लें, अपने पार्लियामेंट में आके खुद पूछ लें। अच्छा, ठीक। देखा आपने, मैडम को जैसे ही आईना दिखाया मोहतरमा नाराज हो गई। और हाँ, केवल अंजना ओम कश्यप ही नहीं बल्कि बाकी गोदी एंकर्स की इससे भी बदतर हालत हुई है। एंकर चित्ता त्रिपाठी के तो मुंह पर ही बोल दिया। ऐसा पढ़ रहे थे बीजेपी नामा कि आप सवाल भूल गए। अब विपक्ष नामा भी थोड़ा पढ़ लीजिए तो आप शायद सवाल पूछ पाएंगे। आज इन एंकर्स ने बीजेपी की चाटुकारिता करके अपनी हालत ऐसी कर ली है कि जो भी आता है करारा तमाशा मार के ही जाता है। और इसी से बचने के लिए कई महाशय तो डिबेट करते ही नहीं है, एक तरफा चाटुकारिता करते हैं। इस महाशय को ही देख लीजिए। वैसे राहुल गांधी ने जो इतनी सारी विदेश यात्राएं की हैं, इनका भारत को नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता। क्योंकि वो अपनी विदेश यात्राओं में अक्सर भारत के लोकतंत्र, भारत की संवैधानिक संस्थाओं और भारत में होने वाले चुनावों पर सवाल उठाते हैं। देखा आपने, सबका मुद्दा एक था, राहुल गांधी की विदेश यात्रा। उसका खर्च कितना है और कहां से आता है? हालांकि इसका भी तगड़ा जवाब मिला है, वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन समझिए ये कि मुद्दा आया कहां से, क्यों बीते दिन ही इस मुद्दे को चुना गया। तो इसकी शुरुआत हुई बीजेपी के हेडक्वार्टर से, जहां महंगाई और ऊर्जा संकट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, बाकायदा रिहर्सल किया गया। और इस रिहर्सल के रोल एक्टर थे संबित पात्रा। महाशय एक फर्रा लेकर आए थे और उसी को पढ़ दिया, खुद भी पढ़ा और पढ़ने के बाद सेम वही स्क्रिप्ट गोदी एंकर्स को भी भेज दी गई। जिसके बाद चाटुकार एंकर्स भी आगा के इशारों पर नाचने लगे। अंजना ओम कश्यप से लेकर सुधीर चौधरी, अमन चोपड़ा सभी बीजेपी के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों का ध्यान भटकाने में जुट गए। जबकि अभी देश जिस संकट से गुजर रहा है उसकी हकीकत दिखाने की हिम्मत किसी चाटुकार में नहीं हुई। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सभी बिके ही चुके हैं, कुछ अभी भी हैं जो पत्रकारिता की लाज बचाए हुए हैं। और उन्होंने जो सच्चाई बताई है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। जिसका डर था वो हो गया, महंगाई बम फूट गया है, वो भी थोक में। थोक महंगाई दर का आंकड़ा आज सामने आ गया। सरकार ने आंकड़ा जारी किया है। 3.5 साल 42 महीने के सबसे उछले स्तर पर थोक महंगाई दर पहुंच गई है 8.3%। पूरी अर्थव्यवस्था जो डगमग हो रही है, यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, यह चलने वाला है। हल भी निकल जाए तो भी हालात सामान्य होने में 4 से 6 महीने लग सकते हैं। और अभी तो हालात ही सामान्य नहीं हो रहे हैं। और यहां महंगाई बम फूट गया है थोक में। रूस से तेल लेना बंद क्यों कर दिया? अमेरिका ने आंखें तरेरी। वो रूस जो 15 से 18 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल हमें कम दाम पर दे रहा था, रुपए में दे रहा था। बाकायदा इसके मैं बिना जानकारी की बात नहीं करता हूं। सुना आपने, ये सच बाकी एंकर्स ने क्यों नहीं दिखाया? उन्हें देश की चिंता के बजाय राहुल गांधी की विदेश यात्रा की चिंता थी। जबकि आज देश में किस चीज की कीमत नहीं बढ़ी है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, दूध, सोना, कॉमर्शियल सिलेंडर सबके दाम चुनाव खत्म होते ही बढ़ गए। लेकिन इस पर चर्चा करने के बजाय गोदी एंकर्स विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। पहले राहुल गांधी की यात्रा को लेकर और अब महंगाई को लेकर भी। महंगाई दर के आंकड़ों को लेकर देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि महंगाई मैन मोदी का हंटर चलाना शुरू हो गया है। सुना आपने, महंगाई पर बात भी की तो कैसे? उसमें भी विपक्ष को कोस रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। सोचिए किस हद की चाटुकारिता कर रहे हैं ये लोग। और तो और ऐसे ही कार्यक्रमों से दर्शकों का ब्रेन वॉश भी किया जा रहा है। नहीं तो आज देख लीजिए, सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। सबको देशभक्ति और धर्म का चूरन जो पकड़ा दिया गया। खैर, इस पर भी एक विपक्षी प्रवक्ता ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया है, वो भी सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि वो एप्स्टीन फाइल वाले हैं, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर, उनको एप्स्टीन फाइल ही याद रहती है। उनको पुराना ये याद नहीं रहता कि तेल की कंपनियों ने कितना जेब पर डाका डाला था। वो आंकड़े ना चैनल वाले बताते हैं ना पीसी करके ये पेट्रोलियम मिनिस्टर बताते हैं। जब 8-10 रुपए डॉलर पे बैरल चला गया था तो जनता को फायदा नहीं दिया था। जब रशिया और ईरान से सस्ता तेल खरीद रहे थे तब जनता को फायदा नहीं दिया था। तब तो इनके जो मित्र हैं
तमाम जो पेट्रोल पंप चला रहे हैं उनको भरपूर फायदा हो रहा था। दुर्भाग्य ये है कि अभी भी कांग्रेस को कोसने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। हम तो पहले से कह रहे हैं जिम्मेदार विपक्ष के नाते कि महंगाई भी आएगी, तमाम चीजें आएंगी। आपकी क्या नीति है, क्या नियत है, उसको बताइए ना। आज तक ना चित्रा जी को पता है ना मुझे कि कितने दिन का तेल का भंडार है। अगर चित्रा जी आपको पता है तो तुरंत बता दीजिए मुझे। 60 दिन का। मैं चुप हो जाता हूँ। पेट्रोलियम मंत्री ने जानकारी दी है। अब मैं फिर कहूंगा, जिस दिन 74 दिन का था, 75 दिन की तो मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारी, और उसके बाद कितने दिन निकल गए हैं उसके हिसाब से देखें तो 42 दिन का है। ये सारे कैलकुलेशन ही गलत है इनकी, और देश की आंखों में धूल झोंकते हैं लोग। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि नीति भी खराब है और नीयत भी खराब है। वाकई जब सस्ते में खरीद रहे थे तब जनता को फायदा दिया नहीं, लेकिन आज महंगा तुरंत कर दिया। और तो और चुनाव तक सब कुछ कैसे दबा कर रखा गया, सवाल उस पर भी खड़े हो रहे हैं, और होने भी चाहिए। इससे सरकार की मंशा पता चलती है कि वोट की राजनीति के लिए कोई कितना गिर सकता है। बाकी ऐसे में समझना अब जनता को है, क्योंकि जो महंगाई बढ़ी है उसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। इसलिए सोचना और समझना भी हमें और आपको ही होगा। बाकी आप दर्शक इस महंगाई को लेकर और इस पर गोदी मीडिया की चाटुकारिता को लेकर क्या सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।